हेल्थ केयर को लेकर लगातार कई काम किए जा रहे हैं क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। बीपी, शुगर, ये एक आम तरह की बीमारियां हो चुकी है, जिसको लेकर टाइम टू टाइम काफ़ी चीज़ों पर काम किया जाता है। डॉक्टर्स लगातार लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन अब समय के साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा मददगार भी साबित हो रहा है, क्योंकि अब हेल्थ केयर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा गया है। किस तरह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की, अपनी जो बीमारी है या किसी भी तरह से कोई बीमारी है उसको किस तरह से बचा जाए, घर बैठे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किस तरह से चीज़ों को समझा जाए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में काफ़ी लाइफस्टाइल जो है वो बिजी है, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है। उसको लेकर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, जिन लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, हेल्थ केयर को लेकर जो है वो काम किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दें, क्योंकि लगातार आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करो। आज के समय में बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम। तो मेरा नाम है अक्षय मूर्ति, मैं रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ सेल्स फोर्स का जी। मैं सेल्स करता हूँ और मैं 3 इंडस्ट्री का लीड करता हूँ, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, रियल एस्टेट और एजुकेशन। हेल्थ केयर की सर हम बात करें, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल को लेकर लोगों में डिप्रेशन भी देखा। आज तो खुद वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे भी है आज, तो उसको लेकर भी बातचीत कर लेंगे। लेकिन सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से जो है वो काम, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है काफ़ी साल से हम काम कर रहे हैं उसमें। 10 साल से ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट इनोवेशन सेल्स फोर्स लेके आया है उसका नाम है एजेंट फोर्स। वो एजेंट फोर्स क्या होता है? इट्स अ डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म। एज अ डिजिटल लेबर प्लेटफॉर्म यू कैन नो लॉन्गर वर्क ओनली विथ ह्यूमंस, यू कैन वर्क ह्यूमंस एंड एजेंट्स। ठीक है, ओके। ये एजेंट्स जो होते हैं दे हैव द कैपेबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड एग्जीक्यूट। जब आप हेल्थ केयर के बारे में बात करते हो और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ते हो, बीमारी जो है वो 9 to 5, 9 to 6 के टाइम पे नहीं आता है, कभी भी आ सकता है। एंड व्हेन अ पेशेंट इज नॉट वेल, द फर्स्ट थिंग ही नीड्स इज ही वांट्स एन अपॉइंटमेंट। इफ इट इज इन द मिडल ऑफ द नाइट, whom will he call? Does a hospital have staff which is continuously looking at taking patient appointments? No. That is where a agent from agent force through artificial intelligence can augment this whole thing. So that आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका कहने का मतलब है कि 24 घंटे लोगों के बीच में रहेगा। उनकी कोई भी बीमारी है या किसी भी तरह से अचानक दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ या एकदम कोई प्रॉब्लम हुई इमरजेंसी, तो उसको लेकर बेनिफिशियल। एब्सोल्युटली। ये जो है ह्यूमंस के साथ एजेंट्स काम करेगा 24/7, जिससे the reach of the hospitals will only increase. क्या क्या चीजें को ध्यान देगा? सपोज करिए किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से काम करेगा, किस तरह से बेनिफिशियल? That is where I said there are 3 things that the agents do, right? It learns, it reasons, and then it executes. Okay. So while it cannot substitute what a doctor does, it has the capability of learning what the patient's problem is, reasoning with it all in natural language, and then executing an appointment booking with a doctor for further consultation. ये वो सारी चीजें देगा, अपॉइंटमेंट भी कराएगा और फर्स्ट एड कह सकते हैं हम कि जो फर्स्ट एड जो पेशेंट को आ रही है, किसी मरीज को आ रही है, उसको लेकर भी चीजें जो है वो बताएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है। इसके साथ साथ, क्योंकि सर बहुत चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ी है, हर किसी बीमारी को लेकर, चाहे वो बीपी की हो, चाहे वो शुगर की हो, चाहे वो हार्ट की हो, किसी भी तरह की बीमारी, कोई भी जो भी बीमारी है वो सब कर सकता है, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं देता है, राइट? वो it is technology in collaboration with humans which will drive outcomes, but this is going to ensure that patients don't have to wait for a particular slot to come and say try seeking an appointment. It could also be जब patient hospital में admit होता है, OPD के time पे the case summary can be all summarized automatically using an agent. It does not have to be all the physical paperwork that has been happening at this point in time. यानी कि ये बहुत मददगार जो है वो हो सकता है। आपकी किस तरह से सर आप देखते हैं, जो पिछले दिनों से आपने शुरू किया है, कितना बेनिफिट जो है वो मिला है और कितना सक्सेस? See,
you'd be surprised that India is leading the whole AI adoption, right? India ranks number 1 in AI adoption at 30% compared to the global average of 26%. लेकिन ये agentic AI जो है, I think it is still in a phase where people are understanding and learning. If you see, research showed that 86% of CIOs believe that agentic AI is as important to business as internet was, right? लेकिन उसका पूरा deployment, पूरा usage अभी भी चालू हो रहा है. That is in progress. सर एक चीज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तरह पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव भी देखा जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव ही रहे उसको लेकर और भी अपडेशन जो है वो की जाती है समय समय पर, जैसे आपने बताया कि हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं अपडेशन को लेकर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या लोगों को और अवेयर करना, क्योंकि कई लोग अभी भी इस चीज को लेकर अवेयर नहीं है और डेट्स वाई आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जानकारी दे रहे हैं. लेकिन जागरूकता के लिए या फिर कैंपेनिंग जो है या फिर अवेयरनेस है उसको लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं ये लोगों में अवेयरनेस है? सो सेल्सफोर्स जो है सभी इंडस्ट्रीज में मौजूद है, राइट? वी आर प्रेजेंट अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज. वी हैव बीन डूइंग दिस सक्सेसफुली अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज. यू आर राइट. आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट myths that people keep thinking is, will AI take away jobs, right? I don't think it is about that. It is about agents and humans working together, which can only enhance the outcome of organizations. And it is also a time where people will start reskilling themselves to be AI ready. ठीक है, तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ज़रूरत है, बहुत मददगार है और लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. 24/7 की, जैसे सर ने बताया कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो लोग हैं, जो मरीज हैं, जो हेल्थ केयर के अगर हम बात करें तो काफ़ी चीज़ों में मददगार है, जिसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है. चंडीगढ़ से कैमरामैन अजय कुमार के साथ मनोज राठी, जेडी.